नमस्कार, नेक्स्ट जेन लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। आइए आप लोगों को आज आधुनिक भारत एवं आधुनिक इतिहास की शुरुआत हो गई थी, उसको आगे के क्रियाक्रम को प्रस्थान करते हैं। ठीक, रिवीजन के साथ-साथ आगे भी होगा और हम लोगों ने देख रहा था क्या उत्तर मुगल काल, क्या देख रहा था? उत्तर मुगल काल। ठीक, देर ना करते हुए आज आप लोगों को उससे आगे की क्लास की जाएगी। आप लोग टाइम टेबल पर आते रहिए, क्लास को जारी करना ज़रूरी है, ठीक है? आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब करें और सेशन को लाइक भी करें। आप लोग लाइक नहीं कर रहे, ना ही चैनल को सब्सक्राइब कर कर पा रहे हैं। किसी समस्या के कारण आप लोग, मैं समझ सकता हूँ आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कृपया कर सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, ठीक है? आइए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल का शुरुआत 18वीं शताब्दी की शुरुआत में ही हो गई थी, जिसमें जिसमें उत्तर मुगल काल का पतन, उत्तर मुगल काल का पतन औरंगजेब औरंगजेब के मृत्यु के पश्चात मार्च 1707 से शुरुआती माना जाता है। मैंने बताया कि उत्तर मुगल काल का पतन और उत्तर मुगल काल की शुरुआत, ये 18वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी बोले 1700 1820 की माना जाता है, ठीक है? इस बीच बीच को इस सेशन को 18वीं शताब्दी माना जाता है, जिसमें शुरुआती दौर में ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और उत्तर मुगल काल की शुरुआत होती है। और जिसमें आपको देखा जाए तो औरंगजेब के मृत्यु के तत्पश्चात मुगल सम्राट मुगल सम्राट मुगल साम्राज्य में कुल 8 सम्राट बने थे। मुगल सम्राट कुल 8 से ज़्यादा, ठीक? जो मुगल साम्राज्य में शासन अपना चलाए थे। मुगल साम्राज्य में अपना शासन आधिपत्य जमाए थे, ठीक है? आधिपत्य जमाए थे, इतना तो। और इसी मुगल मुगल में इसी दौर 18वीं शताब्दी में देश-विदेश की शक्तियाँ, किसका? देश-विदेश देश एवं विदेशी शक्तियाँ की भी शुरुआत हो चुकी थी, जिसमें कई नए क्षेत्रीय राज्य की स्थापना हुआ जिसमें कई नए क्षेत्रीय राज्य की स्थापना हुआ, ठीक? जिसमें शक्ति और मुगल साम्राज्य की यहीं से पतन का शुरुआत हुई, ठीक है? और मुगल साम्राज्य में विघटन का कई कारण था। मुगल साम्राज्य का जो विघटन होना स्टार्ट हुआ था, मुगल साम्राज्य विघटन विघटन कई कारणों से हुआ। माना जाता है कि विघटन कई कारणों से हुआ, जिसमें सबसे पहला था कि कमजोर
उत्तराधिकारी जो राजनीतिक रूप से सक्षम नहीं थे, जो राजनीतिक रूप से सक्षम नहीं थे। ठीक। दूसरा था मुगल दरबार में गुटबंदी। मुगल दरबार में गुटबंदी होना स्टार्ट हो गया था। और औरंगजेब औरंगजेब क्या किया था? औरंगजेब ने अकबर के समय उदार नीतियां उदार नीतियां का परित्याग किया था। परित्याग कर दिया था, जिसमें झरोखा दर्शन झरोखा दर्शन, ठीक, इतिहास लेखन, इत्यादि इतना ये हुआ था। फिर क्या किया था? और औरंगजेब फिर क्या किया था? औरंगजेब की धार्मिक नीतियां आई थी। ठीक। औरंगजेब क्या किया था? धार्मिक नीतियां जो थी कट्टरता अपनाया था, जिसमें कई काम किया। जजिया कर लगाया जजिया कर लगाया, तीर्थ यात्रा कर लगाया, मंदिरों का तोड़फोड़ किया, मंदिरों का तोड़ा जाना। ठीक। उसके बाद धर्म परिवर्तन, इन पर बल दिया। ठीक। और कई कारण थे, इत्यादि लगा सकते हैं। ये इतना सा धार्मिक कट्टरता का रुख अपनाया था। फिर क्या किया था औरंगजेब? राजपूत नीतियां जो अकबर के शासनकाल में सही था, राजपूत नीति महत्व कम करना। फिर दक्कन समस्या आया था। दक्कन समस्या। फिर आया था मराठा समस्या और मानसबदारी समस्या। ये औरंगजेब के ही शासनकाल में इतना सब समस्या आन पड़ी थी। फिर औरंगजेब क्या किया था? किसानों पर किसानों पर उनकी क्षमता से ज्यादा कर का बोझ डाल दिया था डाल दिया। ठीक है। फिर क्या हुआ था? नादिर शाह। ठीक। नादिर शाह, अहमद शाह अहमद शाह अब्दाली जैसे विदेशी आक्रमण आक्रमण आक्रमणकर्ताओं ने मुगल साम्राज्य को कमजोर किया। ठीक है। फिर क्या किया? कई निरंतर युद्ध लड़े। कई युद्ध हुआ, जिसमें कृषि विकास का अवरुद्ध हुआ। कृषि विकास का अवरुद्ध हुआ, जिसमें
बोले तो राजस्व कम होती चली गई और कई परेशानी हुआ। इतना विघटन का कारण था, ठीक है, विघटन हुआ। फिर मैंने पिछले सेशन में क्या कहा और उत्तर मुगल शासक का नाम लिखवाया था कि इन सब की चर्चा होनी है। तो आइए फिर से उत्तर मुगल काल के उत्तर मुगल शासक का एक-एक करके नाम नोट कर लेते हैं, ठीक है। पहला था बहादुर शाह प्रथम, जिसको मुअज्जम के नाम से भी जानते हैं। आगे पढ़ेंगे मुअज्जम, ठीक। फिर जहांदार शाह, ठीक। फिर फर्रुखसियार, रफीउद्दर्जात, रफीउद्दर्जात, ठीक। फिर रफीउद्दौला, ठीक। ये 5 हुआ। फिर 6 में आता है मोहम्मद सारंगीला। कौन आता है? मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक। फिर आता अहमद शाह। इन सब के बारे में कुछ न कुछ देखते हुए चलेंगे, ठीक। फिर आता आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय। फिर आता है शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। फिर 10वां आता है अकबर द्वितीय। फिर आता है बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। इतना मेनली शासक है उत्तर मुगल काल का। कौन सा? उत्तर मुगल काल का ये सब आपका शासक। आइए बहादुर शाह प्रथम से शुरुआत करते हैं। पहला शासक बहादुर शाह के लेते हैं। इसमें होगा औरंगजेब के ही समय में शासन पद्धति कैसा रहा और कैसे बहादुर शाह प्रथम अपने शासन, अपने साम्राज्य के गद्दी पर पहुंचा और सम्राट बना, ठीक है। फिर बहादुर शाह सम्राट बनते हैं तो क्षेत्रीय राज के साथ कैसा रुख अपनाते हैं और नीति क्या होती है, क्षेत्रीय राज्यों से संबंध किस प्रकार स्थापित करती है, ये सब देखते हुए फिर जहांदार पे देखेंगे उसका नीति क्या था। फिर फर्रुखसियार, रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला, मोहम्मद सारंगीला, इस तरीके से क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। और आइए शुरुआत करते हैं बहादुर शाह प्रथम। टाइटल लिखेंगे, हेडलाइन में बहादुर शाह प्रथम, ठीक है। बहादुर शाह प्रथम मेनली अब शुरुआत करते हैं। औरंगजेब के 5 पुत्र थे, ठीक। औरंगजेब के 5 पुत्र, ठीक। 5 पुत्र कौन कौन, आइए देखते हैं, ठीक। पहला था मुआज्जम, ठीक। दूसरा था आजम, ठीक। तीसरा था कमाबरुस, ठीक। चौथा था मोहम्मद सुल्तान, ठीक। पांचवा था अकबर, ठीक है। ये 5 पुत्र थे, ठीक। मुआज्जम, आजम, कमाबरुस, सुल्तान, अकबर। मोहम्मद सुल्तान की 1676 में ही मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, ठीक है। और अकबर की कहानी ये है, ये तीनों को बाद में देखते चलेंगे। अकबर की कहानी ये है मरवार। कौन सा? मरवार। मरवार के युद्ध जसवंत सिंह औरंगजेब वर्सेस जसवंत हुआ था, औरंगजेब सेना वर्सेस जसवंत। तो वहां पे मरवार में युद्ध हुआ, ठीक है। तो युद्ध के दरमियान ही, ठीक, नेक्स्ट पेज में समझते हैं अकबर क्या बताया था। अकबर मरवार युद्ध प्रारंभ हुआ, युद्ध
हुआ जिसमें अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध ही विद्रोह किया। ठीक है, औरंगजेब के विरुद्ध ही विद्रोह किया कौन? अकबर। फिर क्या हुआ अकबर के साथ? अकबर ने मराठा के पास मराठा के पास शरण लिया। ठीक है, मराठा के पास शरण लिया। फिर यहाँ से फिर मराठा से भाग के ईरान चला गया, जहां उसका मृत्यु हो गया ईरान में। ठीक है, ईरान भाग कर चला गया जहां उसका मृत्यु हो गया। फिर क्या हुआ? ये मरवार मरवार की कहानी ये थी कि मरवार में युद्ध हुआ जिसमें जसवंत सिंह का मृत्यु होती है कब? 1678 में। 1678 में यशवंत के मरवार राजा यशवंत की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और मरवार के जनता कौन? मरवार के जनता जसवंत सिंह बेटे को उत्तराधिकारी के रूप में देखे। ठीक है, किसका? जसवंत के जिस बेटे को जनता ने शासक बनाना चाहा, जनता ने शासक बनाना चाहा, मृत्यु के पास चाहा, शासक बनाना चाहा, परंतु क्या हुआ? परंतु औरंगजेब ने औरंगजेब ने कैद कर लिया। ठीक है, जसवंत के बेटे जिसे उत्तराधिकारी बनाना चाह रहे थे, और फिर क्या हुआ? कैद कर लिया, और मलबार में उत्तराधिकारी नहीं रहा, कोई उत्तराधिकारी कारी नहीं रहा। ठीक है, जिस कारण जिस कारण मरवार को अपने साम्राज्य में, मुगल साम्राज्य में, अपने साम्राज्य में मिला लिया। कौन सा? मुगल साम्राज्य में मरवार को मिला लिया। ठीक है, इतना हुआ। फिर औरंगजेब ने जसवंत के जिस बेटे को कैद किया था, ठीक, जिस बेटे को कैद किया, गुरुदास नामक दुर्गा दास राठौर नामक व्यक्ति ने उसे मुगल हरम से निकलने में मदद किया। ठीक है, जसवंत के जिस बेटे को शासक बनाना चाहा, उसे औरंगजेब ने बंदी बना लिया, यानी मुगल हरम में रख लिया। फिर दुर्गादास राठौर ने उसके मदद किया और मुगल हरम से निकल पाने में सक्षम हुआ। ठीक है, इतना सब कुछ हुआ। फिर क्या हुआ? औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है कब? फिर औरंगजेब का मृत्यु होती है 3 मार्च 1707 को। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। 3 पुत्रों में सत्ता का संघर्ष चलने लगता है, जिसे मैंने यहाँ पे आपको बताया। ये 3 पुत्र, ठीक है, 3 पुत्रों में सत्ता के लिए संघर्ष होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 3 पुत्रों में सत्ता के लिए संघर्ष हो जाता है, जिसमें तीन पुत्रों पहले से ही गवर्नर
था किसी ना किसी राज्य का, पहले से ही गवर्नर था किसी ना किसी राज्य का। तो ये देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं आजम। आजम जो थे गुजरात, गुजरात का गवर्नर था। ठीक, मुआजम, मुआजम काबुल का था, ये काबुल का गवर्नर था। फिर कमाबरूस, कमाबरूस ये बीजापुर, जो गोवा के बीजापुर थे, बीजापुर का शासक, गवर्नर। ठीक, इतना। ठीक है, ये सब इसके 3 पुत्र, और इन्हीं तीनों के बीच संघर्ष होता है, सत्ता के लिए संघर्ष हुआ, जिसमें कई इतिहासकार कई इतिहासकार मतलब विद्वानों ने बताया था कि औरंगजेब अपने मृ औरंगजेब अपने मृत्यु के पश्चात, मृत्यु से पहले, अपने मृत्यु से पहले एक वसीयत, या बोले तो बिल तैयार किया था, जिसमें लिखा था कि 3 पुत्रों में, वसीयत लिखा था कि, जिसमें लिखा था कि साम्राज्य को अपने 3 पुत्रों में बाँटना चाहता था। ये कई इतिहासकारों का मानना है, ठीक है। औरंगजेब अपने मृत्यु से पहले ही एक वसीयत या बिल तैयार किया था, जिसमें लिखा था कि ये पूरा साम्राज्य 3 पुत्रों में आपस में बाँट लिया जाए, ठीक है। तो फिर क्या हुआ? फिर क्या होता है, मुआज़म मुआज़म वसीयत के आधार पर, वसीयत के आधार पर बाँटना चाहा, लेकिन आज़म ने अस्वीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया, ठीक है। मतलब मतलब ये है कि मुआज़म, ठीक है, मुआज़म वसीयत के आधार पर बाँटना चाह रहा था। आज़म को ये बात पसंद नहीं थी, ठीक, आज़म को ये बात पसंद नहीं थी। फिर मुआज़म और आज़म के बीच, मुआज़म मुआज़म प्रसिद्ध आज़म के बीच 18 जून, ठीक है, 18 जून 1707 को आगरा के समीप में एक युद्ध हुआ, एक युद्ध हुआ, जिसे जजुआ का युद्ध कहा जाता। इसका परिणाम ये हुआ कि आज़म आज़म जो थे, ये पराजित इस युद्ध में पराजित हुआ और इसकी हत्या कर दिया, हत्या कर दिया। किसने किया? आज़म। ये मुआज़म ने ही इसका हत्या किया, आज़म पराजित हुआ, ठीक है, 18 जून। फिर इसके बाद क्या होता है, एक और भाई था कमाबरूस, कमाबरूस कमाबरूस वर्सेस मुआज़म, ठीक है। ये दोनों के बीच भी युद्ध होती है, कहाँ? हैदराबाद के समीप, हैदराबाद के समीप युद्ध होता है। ये होता कब है?
ये 13 जनवरी 1709 में, ठीक है, 13 जनवरी 1709 में, जिसमें कमाब रूस पराजित होता है, पराजित होता है, और और इसका हत्या कर देता है कौन? मुआजम, मुआजम हत्या कर देता है, ठीक है। ये ये थी दोनों की घटना। पांचों पुत्र का कहानी यहीं पे समाप्त होती है। चार पुत्र तो निकल चुके हैं औरंगजेब के, पांचवा पुत्र के रूप में मुआजम बचा, ठीक है, पांचवा पुत्र के रूप में मुआजम बचा, जो बहादुर शाह प्रथम, बोले तो साहेब बेखबर, साहेब बेखबर के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है, ठीक है, साहेब बेखबर नाम से जाना जाता है, ठीक। फिर फिर क्या होता है, कई इतिहासकारों ने मत दिया था, जिसमें बोला गया था, शासक बनने का एक कथन दिया था, शासक कथन था, शासक बनने का, बनने की सर्वाधिक संभावना आजम की थी, आजम का था, जबकि शासक बनने का सर्वाधिक सर्वाधिक गुण कमाबरूस में विद्यमान था, सर्वाधिक गुण कमाबरूस में विद्यमान था, ये इतिहासकारों का मानना है। लेकिन यहाँ पे बहादुर शाह प्रथम ने इन कमाबरूस बहादुर शाह प्रथम ने आजम और कमाबरूस के युद्ध में पराजित किया और इस दोनों की हत्या कर दी, फिर कर दिया, जिसमें बहादुर शाह ने अपने साम्राज्य स्थापित किया, सम्राट बना, बहादुर शाह प्रथम ने सम्राट बना, जो क्या है, शांति प्रिय था, यहाँ पे शांति प्रियता नीति अपनाई, नीति अपनाई, ठीक है, शांति प्रियता की नीति अपनाई, और इन्हें शाह बेखबर कहा जाता है, मुख्तार भी कहा जाता है। बहादुर शाह प्रथम ने कई क्षेत्र क्षेत्र से अपना संबंध स्थापित करना शुरू किया। बहादुर शाह प्रथम ने क्षेत्र एवं पड़ोसी राज्यों से संबंध स्थापित करना चाहा, जिसमें पहला आता है राजपूत, राजपूत था, मराठा था, सिख था, ऐसे कई राज्य जाट से सबसे संबंध स्थापित किया। फिर उसका एक-एक करके देखते हैं। बहादुर शाह प्रथम ने राजपूत राजपूतों से मेल मिलाप, क्या बोलते हैं, मेल मिलाप, लेकिन मेल मिलाप की नीति मेल मिलाप की सॉरी यार, मेल मिलाप मेल मिलाप की नीति अपनाया, ठीक है, मेल मिलाप की नीति अपनाया,
जिसके फलस्वरूप इसका परिणाम निकला जय सिंह, जिसके फलस्वरूप इसका परिणाम आया जय सिंह। वो जय सिंह को और फिर एक अजीत सिंह, दोनों को अपना साम्राज्य वापस किया। जैसे जय सिंह को उनका राज्य आमेर था, आमेर, और अजीत सिंह को मरवार, ठीक, मरवार, दोनों को अपना साम्राज्य वापस किया, लेकिन सूबेदार सूबेदार नहीं दिया। ठीक, याद रखिए इतना चीज हुआ। बहादुर शाह प्रथम राजपूतों के साथ इस प्रकार की नीति अपनाया। ठीक, फिर औरंगजेब के ही शासनकाल में मराठा से संघर्ष चल रहा था, और औरंगजेब ने मराठा के शासक थे उसमें साहू, साहू को कैद कर लिया। ठीक, औरंगजेब ने मराठा के शासक साहू को कैद कर लिया था। ठीक है, फिर साहू साहू को बहादुर शाह, औरंगजेब ने कैद करके मुगल हरम में रख लिया था, फिर बहादुर शाह प्रथम ने इसे मुक्त कर दिया। ठीक, साहू को मुक्त कर दिया, मुगल हरम से बाहर कर दिया, मुक्त कर दिया, मुक्त कर दिया, जिसमें कहा जाता है कि इसे मुक्त करवाने में आजम सर्वाधिक रुचि ले, रुचि लिया। ठीक है, साहू को। फिर मराठों से संघर्ष चल रहा था। मराठों की क्या नीति थी? मराठों ने, आप लोग को पता होगा, मराठा राजस्व वसूलते थे। मराठा राजस्व वसूला करते थे। आपने पढ़ा भी होगा, एक था चौथ। ठीक, दूसरा पढ़ा होगा सर देशमुखी। ठीक, चौथ और सर देशमुखी। आइए ये दोनों देखते हैं कि चौथ क्या है। चौथ मेनली बोले तो चौथ मराठा उन राज्यों से वसूला करते थे जिसे युद्ध में जीता था, परंतु अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया, और उसके बदले उस राज्य को रक्षा करने के लिए कुल राजस्व का 1/4 भाग वसूला करते थे। ठीक है, इसका क्या होगा आइए देखते हैं। जब मराठा किसी अन्य क्षेत्र को जीतने के बाद उसे अपने साम्राज्य में नहीं मिलाते थे। ठीक है, और मिलाते थे उस राज्य की, क्या बोलते हैं, उस राज्य की रक्षा के बदले, उस राज्य की रक्षा के बदले वहां से कुल राजस्व का 1/4 भाग वसूला करते थे। ठीक है, ये था चौथ। और सरदेश मुखी में थे, सरदेश मुखी में जिस राज्य को जीतने के बाद अपने साम्राज्य में मिलाता था, ठीक है, मिलाता था, उसे अतिरिक्त
1/10 भाग कर के रूप में वसूलता था। यहाँ पर था सरदेशमुखी। सरदेशमुखी में क्या था, जब मराठा किसी अन्य राज्य को जीतने के बाद उसे अपने साम्राज्य में मिला लेता था, उस राज्य की रक्षा के बदले वहां से कुल राजस्व का अतिरिक्त 1/10 भाग वसूला करते थे। ये था सरदेशमुखी। ठीक। चौथ क्या था, जब मराठा किसी अन्य क्षेत्र को जीतने के बाद उसे अपने साम्राज्य में नहीं मिलाते थे, उस राज्य के बदले रक्षा के बदले वहां से कुल राजस्व का 1/4 भाग वसूला करते थे। यहाँ पे ये देखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, बहादुर शाह प्रथम क्या किया था। बहादुर शाह प्रथम, ठीक है। बहादुर शाह प्रथम ने मराठा को चौथ और स्वदेश मुक्ति वसूलने का अधिकार दिया था। मराठा को चौथ और स्वदेश मुखी वसूलने का अधिकार दिया, ठीक है। बहादुर शाह प्रथम किया था। फिर बहादुर शाह प्रथम सिख के साथ, बहादुर शाह बहादुर शाह प्रथम ने सिख के साथ ये नीति जो अपनाया था। सिख के साथ क्या नीति था, नीति जो पालन करता था उसे बोलते हैं, नीति का पालन जो करता था, नीति पालन, उस पालन को बोलते थे पुरस्कार, पुरस्कार एवं दंड, दंड की नीति, पुरस्कार एवं दंड की नीति। और सिख के 10वें गुरु थे, 10वें गुरु गोविंद गोविंद सिंह। पुरस्कार पुरस्कार से सम्मानित किया था। और श्री गोविंद, उस 10वें गुरु श्री गोविंद के साथ मित्रता पूर्वक व्यवहार आया था, ठीक है। बहादुर शाह प्रथम ने मित्रता पूर्वक पूर्वक व्यवहार आया था, ठीक है। जिसमें और फिर क्या हुआ, मित्रता पूर्वक व्यवहार किया और मानसब भी देने का भी परिणाम स्टार्ट किया। फिर गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु, क्या हुआ, गुरु गोविंद सिंह की 17 अक्टूबर 1707 में ही, 17 अक्टूबर 1707 में ही महाराष्ट्र से दिल्ली आ रहे, गुरु गोविंद सिंह दिल्ली आ रहे थे। उसी समय एक पठान पठान ने नांदेड़ नांदेड़ नामक जगह पर हत्या कर दिया, ठीक है। नांदेड़ नामक जगह पर हत्या कर दिया महाराष्ट्र में। और फिर नांदेड़ में ही एक गुरुद्वारा बना जो गुरु गोविंद सिंह के समर्पित है। उस गुरुद्वारा का नाम है हुजूर ये शाही गुरुद्वारा। अभी भी है, अभी भी विद्वान है नांदेड़ में। नांदेड़ नामक जगह पर उसकी मृत्यु हो गई। और गुरु गोविंद सिंह के ठीक 17 अक्टूबर 1707 को नांदेड़ नामक जगह पर और हुजूर ए शाही गुरुद्वारा का निर्माण हुआ, जो गुरु गोविंद सिंह पे समर्पित है। फिर गुरु गोविंद सिंह का ही एक शिष्य था, जिसको बोलते हैं बंदा बहादुर, ठीक। बंदा बहादुर नामक एक व्यक्ति ने, जिसे गुरु गोविंद सिंह का शिष्य कहा जाता है, शिष्य था बंदा बहादुर। इसके साथ बहादुर शाह प्रथम ने कारा रुख अपनाया, कारा रुख अपनाया, ठीक है। कौन अपनाया, बहादुर शाह प्रथम ने। फिर क्या किया बंदा बहादुर ने बहादुर शाह प्रथम के लिए खुला संघर्ष किया, खुला संघर्ष किया। आइए नेक्स्ट में देखते हैं बंदा बहादुर। बंदा बहादुर का वास्तविक नाम लक्ष्मण दास था, नाम लक्ष्मण
दास था, ठीक है। बंदा बहादुर ने बहादुर शाह प्रथम के खिलाफ खुला संघर्ष किया, ठीक, खुला संघर्ष किया। और होंगरा राजपूत थे, ये लक्ष्मण दास कौन थे? वास्तविक नाम लक्ष्मण दास था, ये होंगरा होंगरा राजपूत थे, ठीक है। होंगरा राजपूत थे जो बहादुर शाह प्रथम के खिलाफ खुला संघर्ष किया और जारी रखा, फिर किसी परिस्थिति उसको दामन नहीं होने दिया, ठीक है, दामन होने से बचाया। फिर आगे चल के बंदा बहादुर ने बंदा बहादुर को लोहागढ़ लोहागढ़ के किले पर पराजित किया। कौन किया? बहादुर शाह प्रथम ने। बहादुर शाह प्रथम ने बंदा बहादुर को लोहागढ़ के किले पर पराजित किया और मुगलों द्वारा गुरदासपुर में बंदा बहादुर को पकड़ लिया। फिर पराजित किया मुगलों द्वारा बंदा बहादुर को कहा? गुरुदासपुर, ठीक है, के गुरुदासपुर के पास पकड़ लिया। फिर मुगल हरम में कैद कर लिया, मुगल बंदा बहादुर को मुगल हरम में कैद कर लिया। फिर क्या हुआ? फर्रुख सियार ने 1716 में फर्रुख सियार ने मृत्यु दंड दे दिया, ठीक है। इतना कहानी अब तक बंदा बंदा बहादुर तक बहादुर शाह प्रथम का चला, ठीक है। आइए एक बार रिकैप करते हैं, रिकैप के साथ अपना पूरा काम होगा, ठीक है। देखते हैं शुरुआती दौर कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं, रिकैप रिकैप चलेगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि उत्तर मुगल काल की शुरुआत 18वीं शताब्दी की शुरुआत में ही हो गई थी, जिसमें उत्तर मुगल काल, ठीक है, उत्तर मुगल काल पतन और विघटन, ठीक, पतन और विघटन। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मार्च 17 को मृत्यु हो जाती है और शुरुआत माना जाता है, ठीक है। और मुगल सम्राट 8 से ज्यादा मुगल साम्राज्य में अपना शासन आधिपत्य जमाने में सक्षम रहा और देश विदेश सैन्य की शुरुआत भी हो चुकी थी, जिसे क्षेत्रीय राज्य का विकास होना स्टार्ट हो गई थी यहीं से। फिर उत्तर मुगल साम्राज्य का विघटन का ये सब मुख्य था, जिसमें कमजोर उत्तराधिकारी जो राजनीतिक रूप से सक्षम नहीं थे, मुगल दरबार में गुटबंदी होने लगी थी। औरंगजेब ने अकबर के समय उदार नीतियों का परित्याग कर दिया, जिसमें सबसे पहले जरोखा दर्शन और इतिहास लेखन की कमी होने लगी थी, ठीक है, ये मैंने बताया, ये विघटन। फिर औरंगजेब की धार्मिक नीतियां कट्टरता अपनाई, जिसमें जजिया का तीर्थ यात्रा कर मंदिरों का तौर पर जाना और धर्म परिवर्तन पर बल दिया, ठीक, इतनी दी ये सब मैंने आप लोगों को दिखाया और बताया, ठीक। फिर राजपूत नीति का महत्व कम करना, जिसमें ये शांति प्रिय नीति अपनाया। कौन? बहादुर शाह प्रथम ने। दक्कन समस्या थी, मराठा समस्या, मानसबदारी समस्या, किसानों पर उसकी क्षमता से ज्यादा कर के बोझ डाल देना और जिसमें कृषि क्षमता पे विकास हुआ, निरंतर युद्ध भी होने लगा। नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली जैसे विदेशी आक्रमणकारों ने मुगल समाज को कमजोर किया, फिर कई युद्ध हुआ जिसमें कृषि विकास का अवरुद्ध होना, राजस्व में कमौती चली गई, ये सब मैंने समझाया आप लोगों को। फिर उत्तर मुगल काल में कई शासक हुए, जिसमें प्रथम था बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, जो जहांदार शाह की कल कल की क्लास में चर्चा करेंगे। फिर फर्रुख सियार था, रफी उल दर्जात था, रफी उल दौला था, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफर, ये सब व्यक्ति हुए जो मुगल मुगल साम्राज्य में शासक बने, ठीक। फिर बहादुर शाह प्रथम से शुरुआत किए थे, जिसमें मैंने बताया था औरंगजेब के 5 पुत्र थे, मुआजम, आजम, कमाबरुस, मोहम्मद सुल्तान और अकबर। मोहम्मद सुल्तान की 1776 में ही मृत्यु हो जाती है। फिर अकबर मरवाड़ के युद्ध के दरमियान ही औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह करता है। फिर अकबर मराठा के संरक्षण में चला जाता है। फिर मराठा के पास से
ईरान भाग के चला जाता है, जिस कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर मैंने बताया था कि आगरा के समीप 18 जून, ठीक है, कहाँ पे, आगरा के समीप 18 जून 1707 को, 18 जून 1707 को आगरा के समीप ये दोनों के बीच युद्ध होता है। फिर आजम पराजित होता है और इसकी हत्या कर देती है। फिर कमाबरूस के साथ संघर्ष होता है मुआजम का, कब, जनवरी 1709 में, ठीक, 1709 में होता है 13 जनवरी को, और जिसमें कमाबरूस पराजित होता है और इसकी हत्या कर दी जाती है। फिर मैंने ये आपको बताया मरवार का युद्ध हुआ, मरवार के विरुद्ध फिर मराठा संरक्षण लिया और ईरान भाग के चला गया, उन्होंने ये समझा दिया। फिर मरवार का युद्ध हुआ, यशवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है 1678 में ही, और फिर मरवार में कोई उत्तराधिकारी नहीं बचता है। जनता ने जिसको शासक बनाने की कोशिश किया, औरंगजेब ने उसे कैद करके मुगल हरम में रख लिया, जिस कारण मरवार में उत्तराधिकारी नहीं रहा और मरवार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। फिर दुर्गादास राठौर नामक एक व्यक्ति ने जसवंत सिंह बेटे को मदद किया, मुगल हरम से बाहर निकलने में सक्षम रहा, ठीक। फिर मैंने बताया था कि औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को हो जाती है, जिस कारण 3 पुत्रों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष होता है। 3 पुत्र पहले से ही गवर्नर थे, आजम गुजरात के गवर्नर, मुआजम काबुल के गवर्नर, कमाबरूस बीजापुर के गवर्नर थे। फिर मृत्यु के पश्चात एक बासिहात तैयार किया था औरंगजेब ने, जिसमें लिखा था कि साम्राज्य तीनों पुत्र के बीच आपस सहमति से बंटवारा हो जाए, परंतु नहीं हो पाया, क्योंकि मुआजम मुआजम वसीयत के आधार पर बांटना चाह रहे थे, लेकिन आजम को पसंद नहीं आया और उन्होंने अस्वीकार कर लिया, ठीक। फिर अस्वीकार करने के बाद मुआजम और आजम के बीच युद्ध होती है 18 जून 1707 को आगरा के समीप, जिसे जजुआओं का युद्ध कहा जाता है, और आजम के पराजित होता है, फिर इसकी हत्या कर देता है, ठीक। फिर होता है कमाबरूस वर्सेस आजम, जिस हैदराबाद के समीप होता है 13 जनवरी 1709 में, ठीक, और जिस कारण कमाबरूस पराजित होता है और इसकी हत्या कर दी जाती है। मुआजम बचा, जो बहादुर शाह प्रथम के नाम से, शाह बेखबर के नाम से, अन्य जैसे नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर इतिहासकारों का कथन है कि शासक बनने की सर्वाधिक संभावना आजम का था, जबकि शासक बनने की सर्वाधिक गुण कमाबरूस में विद्यमान था। ऐसा बोला गया था, परंतु हुआ नहीं, ठीक। फिर बहादुर शाह प्रथम ने के समान क्षेत्र और राज्यों के बीच संबंध स्थापित किया, जो विकास होते जा रहे थे। सम्राट बना, जिसे शांति प्रियता की नीति अपनाई। तो सबसे पहले था कि राजपूत, बंदा बहादुर ने राजपूतों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाई, जिसके फलस्वरूप जो साम्राज्य मुगल साम्राज्य में मिला हुआ था, जैसे जयसिंह था, अजीत सिंह था, जयसिंह को आमेर वापस किया, अजीत सिंह को मरवार वापस किया, लेकिन सूबेदार का पद वापस नहीं किया, ठीक। फिर औरंगजेब के समय ही मराठा संघर्ष हुआ, जिसमें साहू को कैद कर लिया। फिर बंदा ये बहादुर शाह प्रथम ने साहू को मुक्त कर दिया, मुगल हरम से मुक्त कर दिया, जिसमें कहा जाता है कि आजम ने शाब्दिक रुचि ली इसे मुक्त करवाने में, ठीक। फिर मराठा के साथ कुछ राजस्व असूला करते थे। एक दो प्रकार के राजस्व मराठा ने असूलते थे। एक चौथ था, एक सर देशमुखी था। उन्होंने बताया कि चौथ, मराठा अन्य किसी क्षेत्र को जीतने के बाद उसे अपने साम्राज्य में नहीं मिलाते थे, उस राज्य की रक्षा के बदले वहां से कुल राजस्व का 1/4 भाग वसूला करते थे। फिर मैंने सरदेश मुखी के बारे में बताया कि मराठा ने जिस क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र को जीतने के बाद उसे अपने साम्राज्य में मिला लेता था, और उसके बदले, रक्षा के बदले अतिरिक्त, यहाँ पे याद रखें, अतिरिक्त 1/10 भाग कर के रूप में वसूला करते थे, ठीक। फिर मैंने बताया था कि बहादुर शाह मराठा को चौथ और सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार दे दिया था, ठीक। फिर बहादुर शाह प्रथम ने बताया था कि सिख के साथ पुरस्कार एवं दंड की नीति अपनाई, जिसमें 10वें सिख गुरु को पुरस्कार, जो मानसब प्रदान किया था, ठीक, मानसब दिया था, मित्रता पूर्वक व्यवहार आया था। फिर मैंने बताया था कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है 7 अक्टूबर 1707 को, जिसके महाराष्ट्र से दिल्ली आ रहे थे। महाराष्ट्र के ही एक जगह पर, नंदेड़ नामक जगह पर पठानों ने उनकी हत्या कर दी, ठीक है, और मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने के बाद गुरु गोविंद सिंह के शिष्य थे बंदा बहादुर, जिसे बहादुर शाह प्रथम ने कारारुख अपनाया, और फिर बंदा बहादुर ने बहादुर शाह प्रथम के खिलाफ खुला संघर्ष किया, ठीक।
फिर खुला संघर्ष किया बंदा बहादुर, और फिर मैंने बताया था कि बंदा बहादुर का वास्तविक नाम लक्ष्मण दास था, जो होंगरा राजपूत थे। ठीक। फिर बंदा बहादुर ने लोहागढ़ किले पर युद्ध किया, वहाँ पे पराजित हो गए। फिर मुगलों द्वारा बंदा बहादुर को गुरदासपुर के पास पकड़ लिया गया और मुगल हरम में कैद कर लिया। फिर मैंने बताया था कि बंदा बहादुर को 1716 में फर्रुखसियार ने इन्हें मृत्युदंड दे दिया था। मैंने मुगल काल की यहाँ तक बात की, और बहादुर सप्रथम का भी मैंने जिक्र किया, जो पूरा डिटेल मैंने बता दिया। आगे इसका जहांदार शाह से कल की क्लास में शुरुआत होगी। ये ठीक है, शुरुआत होगी, जिसमें मैं बताऊंगा कि उसमें कल की क्लास में चर्चा होगी मुगल साम्राज्य के पतन का कारक। छूट गया था मुगल काल। ठीक। इसमें साम्राज्य के पतन के कारक, पहले मैं इसको कंप्लीट करूंगा, पतन के कारक, फिर जहांदार शाह की बात होगी। ठीक है, जहांदार शाह और अन्य अन्य शासक का भी बात, शासक की बात होगी। जी धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।